दोस्तों, मेरा नाम है संतोष और लक्ष्य एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कि द्विध्रुव के अक्ष स्थिति पर कोई पॉइंट लेंगे तो वहां पर उस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, उसका व्यंजक कैसे प्राप्त करते हैं, क्योंकि ये जो है बहुत ही फेमस सवाल है बोर्ड का। तो चलिए आज मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में इस चीज को समझाता हूं। ठीक, अगर आपको द्विध्रुव नहीं पता, द्विध्रुव आघूर्ण के विषय में नहीं पता, तो आप पहले जाकर के वीडियो देख लो। आप YouTube पर सर्च करना द्विध्रुव और द्विध्रुव आघूर्ण बाय संतोष सर, लक्ष्य एकेडमी, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। ठीक, उसको देखने के बाद इस वीडियो में आना। तो यहां पे हम लोग देखेंगे द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति पर, द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति पर, अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि विद्युत द्विध्रुव है कोई, उसके एक्सियल पॉइंट पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है। ठीक, तो ध्यान से समझना, जैसे मैं आपको समझा रहा हूं एकदम अपना कंसंट्रेशन यहां पे जमा करके रखो। देखो द्विध्रुव क्या होता है, द्विध्रुव जो है उसमें दो चार्ज होता है। ठीक, पहले मैं आपको द्विध्रुव बता देता हूं, दो चार्ज होता है, एक माइनस होता है, एक प्लस होता है। ठीक, उन दोनों का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो होता है, जैसे ये इसको मिलाने वाली रेखा है, तो ये हम इसको सेंटर मान लिए। ठीक, तो यहां से यहां तक L हुआ, यहां से यहां तक L, तो यहां से अगर इसका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस देखेंगे तो इसको हम लोग 2L मान लेते हैं। L और L है तो हो जाएगा 2। ये होता है द्विध्रुव। और द्विध्रुव में एक सदिश राशि होता है जिसकी दिशा नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होता है, जो कि हम लोग बोलते हैं P। अब P क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण है। P बराबर होता है क्या, 2QL। मैंने आपको थोड़े से समय में ही आपको ये सारा चीज बता दिया, लेकिन इसको डिटेल में अगर पढ़ना है तो जाओ उस वीडियो को जाकर के देख लो। YouTube पे सर्च करो द्विध्रुव और द्विध्रुव आघूर्ण बाय संतोष सर, लक्ष्य एकेडमी, आपको ये वीडियो शो हो जाए। ठीक है, चलिए अब हम इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं और यहां पे देखते हैं हम लोग कि द्विध्रुव है कोई, उसके अक्षीय स्थिति पर क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। ठीक, तो अब यहां पर हम लोग देखते हैं, ले लेते हैं एक द्विध्रुव, बड़ा सा फिगर बनाते हैं। ये एक माइनस Q चार्ज है और ये प्लस Q चार्ज है। ठीक, ये हो गया द्विध्रुव, ये इसका सेंटर हो गया, ये L हो गया, ये दूरी L हो गया, बट यहां से यहां तक का दूरी है कितना, 2L। कितना है बाबू, 2L। इसका अक्षीय स्थिति मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो लाइन होता है इसको मिलाने वाली, इसको आगे बढ़ाएंगे तो यही अक्षीय स्थिति होगा। इसको जैसे ही आगे बढ़ाएंगे तो यही अक्षीय स्थिति है। अब इस अक्षीय रेखा पर हम कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, तो इसके सेंटर से, द्विध्रुव के सेंटर से हम लोग जो है, द्विध्रुव के सेंटर से हम लोग R डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे, R डिस्टेंस पे एक पॉइंट लेते हैं। क्या करते हैं, एक पॉइंट लेते हैं जिसका नाम O है। उस O पॉइंट पर देखेंगे कि विद्युत क्षेत्र कितना हो रहा है, उसकी तीव्रता कितनी। ठीक, तो यहां पे पहले दूरी निकाल लेते हैं। अगर द्विध्रुव के केंद्र से R डिस्टेंस पे हमने एक पॉइंट लिया, तो इस आवेश के कारण, यहां पर अगर इस आवेश के देखें कि इस आवेश से कितनी दूरी है, तो ये टोटल तो R है, लेकिन इसमें L घटाना पड़ेगा, क्योंकि दूरी तो ये वाला है ना, ये वाला तो नहीं, ये एक्स्ट्रा, तो R में से L घटाना पड़ेगा, तो ये R माइनस L हो जाएगा। इस वाले आवेश से इसकी दूरी है R माइनस L, लेकिन यहीं इस वाले आवेश पे देखें तो इसके लिए R तो यहीं तक है, एक्स्ट्रा R यहाँ पे जो है एक्स्ट्रा L और जोड़ना पड़ जाएगा, तो यहां से यहां तक का इसका दूरी हो जाएगा R प्लस L। बस यही चीज सारे बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता कि ये R माइनस L कैसे हुआ और R प्लस L कैसे हुआ। मैंने आपको इजी लैंग्वेज में यहाँ पे बता दिया। अब यहां देखते हैं, अगर हम इसको पहला चार्ज मान लें और इसको दूसरा चार्ज, ठीक, समझने में थोड़ी आसानी होगी, इसलिए मैंने आपको यहां पे बताया। मान लो ये पहला चार्ज है, ये दूसरा चार्ज है। इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करना है, देखो इस वाले आवेश को देखो, ये प्लस आवेश है, प्लस वाले आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो बाहर की तरफ होती है। ठीक, अगर आपको ये सारा चीज नहीं पता है तो आप सर्च करो जाकर के इलेक्ट्रिक फील्ड बाय संतोष सर, लक्ष्य एकेडमी, आपको ये वाला भी वीडियो
मिल जाएगा। बहुत ही आसान भाषा में मैंने वहां पे समझाया। तो प्लस वाले आवेश के लिए जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन होता है बाहर की तरफ। किधर? बाहर की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को सूचित करते हैं ई से। तो ये वाला आवेश को हम लोग दूसरा नाम दिए थे, यहाँ पे E2 लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? E2। E2 का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज 2, यानी दूसरे वाले आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो ठीक है। इसके ये वाला आवेश को देखो, ये माइनस वाला आवेश है। माइनस वाला आवेश में क्या होता है? विद्युत क्षेत्र की दिशा जो है वो इसके तरफ, इसके अंदर की तरफ होती है। तो ये वाला बाहर था, तो ये वाला अंदर की तरफ हो जाएगा इस तरीके से। ठीक। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये किसके कारण है? तो पहले वाले आवेश के कारण। ठीक। अब यहाँ पे देखो E2 और E1 का वैल्यू जरा सा देख लेते हैं। E2 और E1 का वैल्यू हम लोग जानते हैं कि E बराबर होता है KQ बाई R स्क्वायर। KQ बाई R स्क्वायर। तो E2 E1 का वैल्यू क्या होगा? E1 बराबर क्या होगा? K, दोनों का वैल्यू तो Q है। प्लस माइनस अभी साइन से कोई मतलब नहीं, जब वेक्टर फॉर्म में जाएंगे तब साइन से मतलब होता है। तो Q बटा R। तो पहला वाला चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, तो पहले वाले आवेश के कारण इस पॉइंट तक का दूरी ये वाला है R प्लस एल। तो इसका क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे, R प्लस एल का होल स्क्वायर। E2 का वैल्यू क्या है? E2 का वैल्यू देखते हैं। E2 का वैल्यू होगा KQ, डिस्टेंस दूसरे वाले चार्ज से इस पॉइंट का डिस्टेंस है R माइनस एल। तो R माइनस एल का क्या हो गया? स्क्वायर हो गया, R माइनस एल का स्क्वायर। ठीक। अब देखिए KQ तो बराबर है, यहाँ पे R प्लस एल है, यहाँ पे R माइनस एल है। स्क्वायर तो दोनों में लगा हुआ है, लेकिन ये प्लस एल है और ये माइनस एल है। R में कोई चीज जोड़ रहे हैं मतलब ज्यादा हो गया, R में कोई चीज घटा रहे हैं तो वो कम हो गया। और यहाँ पे जो है ये R के साथ इस रिलेशन में है कि जब R बढ़ेगा तो ये घटेगा, और R जब घटेगा तो ये बढ़ेगा। तो यहाँ पे यार छोटा वाला ये है, इसका मतलब इसका वैल्यू ज्यादा होगा, और ये R ज्यादा है इसका मतलब इसका वैल्यू कम होगा। यानी कि जो E2 है वो बड़ा है E1 से। E2 जो है बड़ा है E1 से, यानी E2 जो है E1 से हो गया क्या? बड़ा हो गया। अब यहाँ पे जो है इस पॉइंट पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड उधर है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, तो हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा। तो ई नेट जब निकालेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, वो कैसे निकालेंगे? बड़का वाला में छोटका वाला को घटा देंगे, यानी E2 माइनस E1 करेंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। बस यही करना है और आंसर मिल जाएगा, E2 माइनस E1। चलिए यहाँ पे करते हैं। तो ई नेट बराबर है E2 माइनस में E1। अब वैल्यू यहाँ पे पता है आपको, E2 क्या है? KQ बटा R माइनस एल स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख देते हैं क्या? KQ R माइनस एल का होल स्क्वायर। माइनस है तो यहाँ माइनस लिखेंगे। E1 का वैल्यू क्या है? KQ बटा R प्लस एल स्क्वायर। तो KQ बटा R प्लस एल स्क्वायर। ठीक। अब KQ दोनों में कॉमन है तो उसको क्या कर लेंगे? बाहर निकाल लेंगे। तो K और Q बाहर हो गया, बचा एक, ऊपर में क्या बचा? एक बट्टा R माइनस एल का होल स्क्वायर, एक बट्टा R माइनस एल का होल स्क्वायर। माइनस है तो माइनस लिख दिए, यहां से भी KQ बाहर ले लेते तो एक बचा होगा, तो यहां लिखे एक बट्टा R प्लस एल का होल स्क्वायर, R प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक। यहां तक सब कुछ समझ में आ गया। अब खेल जो है, नया खेल यहीं से स्टार्ट होगा। ठीक। यहां से थोड़ा सा ध्यान से देखना, क्या है? KQ1 बटा R माइनस एल स्क्वायर माइनस 1 बाई R प्लस एल स्क्वायर। देखो ये जो है एक भिन्न वाला घटाव हो गया। यहाँ पे क्या करना है? एलसीएम लेना है। इसका जब एलसीएम लेंगे तो दोनों गुना कर देना पड़ेगा। ठीक। तो KQ बाहर में है, KQ क्या है? बाहर में है। दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा R माइनस एल का होल स्क्वायर गुने R प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक। जब हम लोग जो है कोई भी चीज का एलसीएम लेते हैं, जब कॉमन उमन नहीं आता, मतलब जब नहीं कटता है तो गुना कर देते हैं ना, तो डायरेक्ट हमने यहाँ पे क्या कर दिया? गुना कर दिया। ठीक। अब देखते हैं कि ये वाला चीज इसके पहाड़ा में कब आएगा। जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे अगर 2 रहता, एलसीएम 4 आता, तो क्या करते? 4 को 2 से भाग देते, 2 बार में भाग लग जाता है, और उस 2 से ऊपर वाला से गुना कर देते। सेम वही चीज करना है, इसको इस वाले से भाग दे दो। जब भाग दे देंगे तो R माइनस एल का होल स्क्वायर से R माइनस एल का होल स्क्वायर खत्म, तो बचेगा R प्लस एल स्क्वायर। एक से गुना हो जाएगा तो बचेगा R प्लस एल का होल स्क्वायर
माइनस है तो माइनस, सेम ऐसे ही आर प्लस एल स्क्वायर से इसको भाग देंगे तो ये आर प्लस एल स्क्वायर खत्म, तो बचेगा आर माइनस एल स्क्वायर। तो 1 है तो 1 से उसको गुना कर देंगे तो बच जाएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर। बस और कुछ यहाँ पे नहीं करना है, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, बस इसको खोल देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे हुआ के क्यू, ऊपर में देखते हैं ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर में खोलो, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rn, यही होता है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, यहां माइनस है तो माइनस से गुना होता चले जाएगा। ठीक, तो पहले माइनस को बाहर में ही रखते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, माइनस में होता है 2ab, तो 2rl माइनस में होगा। ठीक है, और नीचे में देखो ये माइनस अभी गुना नहीं किए इसलिए ब्रैकेट में उसको बंद कर दिए। नीचे में देखो यहाँ पे क्या है, आर माइनस एल का होल स्क्वायर गुने आर प्लस एल का होल स्क्वायर, तो दोनों का होल स्क्वायर तो बड़ा होल स्क्वायर ले लेते हैं, तो हो जाएगा आर माइनस एल और आर प्लस एल का पूरे का होल स्क्वायर। ठीक, यहां तक क्लियर हो गया। अब जब माइनस से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो के क्यू इधर तो सेम वैसे ही रहेगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, माइनस से जैसे गुना करेंगे तो यहाँ पे माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2rl होगा। ठीक है, 2rl। यहाँ पे देखो a माइनस बी गुने a प्लस बी, तो ये वाला फॉर्मूला आपने क्लास 9th में तो जरूर पढ़ा होगा। ठीक, तो a माइनस बी गुने a प्लस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब r का स्क्वायर माइनस l का स्क्वायर, पूरे का क्या है, होल स्क्वायर है, तो इसको पूरे का होल स्क्वायर कर देते हैं। आर स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर माइनस में खत्म, एल स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर माइनस में ये भी खत्म, बचा 2rl और 2rl, तो हो गया 4rl। तो यहाँ पे जो है इनेट आया, इनेट कितना आया, इनेट आया कितना, 2 और 2 4rl 4rl, यहाँ के क्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, के क्यू बटा नीचे में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। सबसे पहले जो है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं यहाँ पे मिटा करके इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व करना है, थोड़ा सा उसमें और बहुत कुछ समझाना पड़ेगा, तो फटाफट से आप ले लो इसका स्क्रीनशॉट। ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लिया। अब चलिए थोड़ा सा हम यहाँ पे मिटाते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे हम क्या करते हैं, मिटा लेते हैं। मिटा लेने के बाद जो है यहाँ पे हम लोग बनाएंगे। चलिए मिटा दिए। अब यहाँ पे देखिए ये वाला यहाँ पे लेते हैं, इनेट कितना निकला है बाबू, इनेट निकला है सर, यहाँ पे इसको गुणा करेंगे तो 4kqrl हो जाएगा, 4kqrl हो जाएगा। ठीक है, नीचे में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर है, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, ये तो देखो ये जो है यहाँ पे देख लो, हमने अभी आपको बताया था कुछ देर पहले, P बराबर होता है 2ql, P बराबर क्या होता है 2ql। तो जब हम लोग डेरिवेशन कर रहे थे तो हम लोग ये चीज मान के चले थे। ठीक, जब मैंने आपको वीडियो में बताया था, वो वीडियो बार बार कह रहा हूं कि द्विध्रुव वाला वीडियो जाकर के देख, वहां पे मैंने आपको बताया था ये जो L है, ये जो 2L है, ये L ये बहुत बहुत छोटा दूरी होता है, माइक्रोमीटर्स में होता है, मिलीमीटर्स में होता है, यानी कि जो L हो ये L बहुत बहुत छोटा है R से, इसका मतलब तो L स्क्वायर भी बहुत 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 छोटा होगा R स्क्वायर से, यानी कि L स्क्वायर लगभग लगभग जो है वो 0 के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसके तुलना में R स्क्वायर की तुलना में वो 0 के बराबर हो जाएगा। अच्छा ऐसे समझो, जब समुद्र होता है, समुद्र से अगर हम 1-2 मग पानी अगर निकाल भी लें तो क्या कुछ कमी होगा उसमें, कुछ दिखने में कुछ कमी लगेगा, नहीं लगेगा। सेम ऐसे ही कि L जो है वो 1-2 मग पानी की तरह है और R जो है एक समुद्र की तरह है। तो ऐसे ही यहाँ पे मैंने आपको समझाया कि R जो है वो L स्क्वायर से बहुत बड़ा है,
इसलिए एल स्क्वायर लगभग लगभग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे वही चीज का अप्लाई करेंगे। देखो 4k है, 4 को हम लोग थोड़ा सा तोड़ लेते हैं, क्या कर लेते हैं, इसको तोड़ते हैं। देखो 4 को हम ये लिख सकते हैं क्या, 2ql, यहां से 2 निकाले, यहां से q निकाले, यहां से l निकाले, बचा यहाँ पे 2, यहां पे बचा k, यहां पे बचा r। ठीक, r स्क्वायर है माइनस l स्क्वायर, तो लगभग 0 का स्क्वायर हो जाएगा और इसका स्क्वायर। बस कुछ नहीं करना, ये 2ql के जगह में लिख देना है p, तो इनेट बराबर हो गया क्या, 2k, ये p तो पहले लिख देते हैं, p गुने 2kr बटा r स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0, खत्म हो गया, बचा r स्क्वायर, इसका क्या, होल स्क्वायर। ठीक है, इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व करते हैं, तो इनेट बराबर हो गया क्या, 2kpr, 2kpr बटा आर स्क्वायर का स्क्वायर, तो r का पावर 4 हो गया, यहां से एक आर है, यहां 4 आर है, तो यहां कट जाएगा, बचेगा 3। तो फाइनल हमारा फॉर्मूला आता है क्या, इनेट इज इक्वल टू 2kp बाई आर क्यूब, क्या हुआ, 2kp अपॉन में आर क्यूब, ये है फाइनल फॉर्मूला, 2kp अपॉन में आर क्यूब। इसको याद रखिएगा, जो अक्षीय स्थिति में होता है, उस अक्षीय स्थिति के किसी भी पॉइंट पर जो है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, ई नेट इज इक्वल टू 2kp अपॉन में आर क्यूब। अब बहुत जगह जो है बात करते हैं इसकी सदिश रूप में, इसके सदिश रूप की बात की जाती है कि सदिश रूप क्या होता है। तो सदिश रूप में जब से हम लोग देखें, कैसे हम लोग सदिश रूप बनाएंगे, देखो द्विध्रुव जो मैंने अभी फिगर बनाया था शुरुआत में, उसमें यह था कि जो है इसकी एक्सियल पॉइंट पे यहाँ पे कोई पॉइंट था, तो E2 का डायरेक्शन इस तरफ था और E1 का डायरेक्शन इधर था। ठीक, और E2 बड़ा था, E1 छोटा था, तो नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो इस तरफ होगा, क्योंकि ये E2 तो बड़ा है ना और E1 छोटा है। जैसे ये वाला हाथ में हमारा फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का, इसमें 2 न्यूटन का, तो 5 न्यूटन ज्यादा फोर्स हो गया तो हम इधर खिंचा जाएंगे ना। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वही एक फोर्स ही है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, ये वाला भी वीडियो मैंने आपको बता दिया है, उसको भी जाकर के देख लेना, तो फील आ गया। ठीक, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है, और यहाँ पे देखें जो P होता है, P नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होता है, इस तरफ से इस तरफ, यानी दोनों का डायरेक्शन एक ही दिशा में है, तो दोनों को हम प्लस मान लेंगे, क्या मान लेंगे, प्लस। तो यहाँ पे अगर हम वेक्टर साइन भी लगा देते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनेट बराबर हो गया 2kp वेक्टर अपॉन में आर क्यूब, अपॉन में आर क्यूब, ये है इसका सदिश रूप, इसको भी आप नोट कर लीजिए। तो मैंने आपको यहाँ पर पूरा डेरिवेशन बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया है। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करो और वीडियो में कमेंट छोड़ करके जो है जाना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि ताकि और बहुत सारे वीडियोस में लगातार लेकर के आऊं, कभी डीमोटिवेट ना हो। तो चलिए पढ़ाई जबरदस्त तरीके से करते रहे। ऑल दी वेरी बेस्ट।